नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने का रिवाज है। मान्यता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उससे हमें लाभ होता है और हमारी धन संपदा में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी भी इसी दिन अवतरित हुए थे। इसी कारण इसे धनतेरस कहा जाता है। देवताओं व असुरों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में धन्वंतरी व माता लक्ष्मी शामिल हैं। यह तिथि धन त्रयोदशी के नाम से भी जानी जाती है। आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस की तिथि और पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष धनतेरस पर्व की शुभ तिथि है 13 नवंबर 2020 और इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल में शाम के 5:38 से रात 8:15 तक एवं वृषभ काल में पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम में 5:33 से शाम 7:29 तक का है। 2020 के धनतेरस में त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर की रात्रि 9:30 से होगा एवं त्रयोदशी तिथि का समापन 13 नवंबर 2020 को शाम 5:59 पर होगा। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की षोडशोपचार पूजा का विधान है। षोडशोपचार यानी विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना। इनमें आसन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, दक्षिणा युक्त तांबूल, आरती एवं परिक्रमा आदि है। धनतेरस की पूजा शाम के समय ही की जाती है, इसलिए शाम के समय स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद उत्तर दिशा में पूजा स्थल पर कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। लेकिन कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा से पहले भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अवश्य करें। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को पीले वस्त्र तथा पीले फूल अवश्य अर्पित करें और उनकी धूप व दीप से आरती उतारने के बाद पीली मिठाई का ही भोग लगाएं। इसके बाद अपने घर के बाहर शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए अवश्य जलाने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्योहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं यम का दिया आप अपने घर में कैसे जलाएं और यम पूजन की विधि के बारे में। यम देवता की पूजा दिन में नहीं बल्कि रात में होती है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखी दीप जलाकर की जाती है। इसके लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर रख दिया जाता है। इस दिए को जम दीवा, जम का दिया या यमराज का दीपक भी कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नए रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाती है। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। दीपक जलाने से पहले उसकी जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। घर में पहले से दीपक जलाकर यम का दिया बाहर ना निकालें। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस का दीपक मृत्यु के नियंत्रक देव
यमराज के निमित्त जलाया जाता है। इसलिए दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करने के साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु न हो। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर जल्द मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि भगवान धन्वंतरी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आप निरोगी एवं स्वस्थ रहें। जय महादेव।